हाँ, अचल नगर, वेरी गुड। ब्लॉक हरिया, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़। बहुत। मैं मोनिका कुशवाहा, सहायक अध्यापिका EMPS छतरपुर, शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़, आजमगढ़। तो अभी जैसे मैं पता चला है कि आप लोग शौच करने के लिए खेतों में जाते हैं, हाँ, बाहर जाते हैं, तो उस समय आपको कठिनाई नहीं होती? जैसे इस समय मौसम खराब हो रहा है, तो वो आपको कुछ कठिनाई नहीं महसूस होती है उसमें? क्या कठिनाई होती है आपको उसमें बाहर जाने में? इसमें आपको क्या कठिनाई महसूस होती है? मच्छर माछी के अलावा और कुछ जानवरों का खतरा नहीं होता? कोई सांप बिच्छू काट ले? हाँ। और दूसरी बात, आपकी अपनी इज्जत का, भाई सड़क के किनारे बैठे हुए हैं या खेत में बैठे हुए हैं, आने जाने वाले लोग हैं, हाँ, तो उस समय क्या करते हैं आप? कोई अचानक भाग जाते हैं ना, तो उस समय भागने से क्या होता है पता है आपको? आपका जो मन है वो यहीं पे इकट्ठा रह जाता है पेट में, उससे आपको अंदर गैस बन रही है और उससे आपको अल्सर तक की बीमारी हो जा रही है। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी परेशानियाँ, जैसे आप महिला हैं तो आपको पीरियड्स होते होंगे ना, पीरियड समझ रहे हैं MC? तो उस समय आपकी सुरक्षा के लिए क्या, उस समय आप क्या करते हैं? खेत में कैसे जाते होंगे, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं आप? तो आपको उस समय बहुत सावधानी रखने की, बहुत सफाई रखने की जरूरत होती है। तो वो तो आप नहीं कर पा रहे होंगे ना ऐसे खेत में जाके, यार कैसे, है ना? तो अगर आपके घर में शौचालय होता तो आप ये सारी परेशानियों से बच सकती थी। ना किसी के आने पर हमें उठ के भागना पड़ता, ना हमें घूंघट करना पड़ता। बताइए, अपनी यहाँ दैनिक क्रिया भी लोगों के डर के मारे कर नहीं सकते ठीक से, कि कोई आ रहा है, कोई हमें देख रहा है, हाँ। उसके अलावा जब आपके मेंसेस होते हैं तब आपको बहुत सफाई की जरूरत पड़ती है, उससे बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं महिलाओं को। तो उस सब तो माहवारी के समय, उस समय आपको अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना उससे आपको अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी जो बेटियां हैं, ये यंग जनरेशन है, इनको आगे बढ़ाना है, तो इनकी सुरक्षा। अब खेत में जाएंगी तो उनको बहुत सारी परेशानियां नहीं है, आप हर समय नहीं जा सकती। खेत में जा रही है लड़की, अकेले जा रही है, कौन कहाँ कैसा उसमें है नहीं आप पहचान सकती ना। रात को बिरात उसको लगे तो भी आपको साथ में जाना पड़ेगा, और नहीं जा पा रही है, अगर अकेली जा रही है तो उसको घर में बैठाए हुए कि भाई उजाला हो जाए तब जाए। तो अपनी सारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए और अपने शरीर की सफाई को ध्यान में रखते हुए आपको शौचालय जरूर बनाना चाहिए। और ये बच्चियां हैं, इनको अपने पेरेंट्स से करना चाहिए। बेटा, आप ऐसे घर में जाना चाहोगे जहाँ की लैट्रिन नहीं बनी हो? हाँ, आप अपने घर में परेशानी छोड़िए, ऐसा नहीं चाहती ना। इसी तरह कोई दूसरी लड़की आपके यहाँ आएगी तो वो भी नहीं चाहेगी, उसको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आप यंग जनरेशन हो, युवा हो, तो और आप लोग हैं, तो आपको सोचना चाहिए ना कि कोई बहू आएगी अपनी बेटी, आप अपनी बेटी को चाहेंगे ना अच्छा देना, इसी तरह अपनी जो बहू आएगी उसके बारे में सोचिए। तो शौचालय के बारे में सोचिए, सरकार क्या कर। अब आप क्या किसी की बहू आई है अभी लेटेस्ट में? आपकी शादी लग रही है, आपको शादी करके कैसे लाए थे लोग यहाँ पर? गाड़ी से? हाँ, देखिए, गाड़ी से लेकर आए थे, और क्या होगा दिन भर में जो उनको मुंह दिखाई करवाई गई होगी, खूब पैसे लिए गए होंगे, है ना, किसी ने गिफ्ट दिया होगा, और रात में या अगले दिन सुबह क्या किया होगा, इनको ऐसे ही खेत में नंगा करके भेज दिया होगा खेत करने के लिए, है ना। कितना आपने अपनी इज्जत के लिए उनको गाड़ी में लेके आए, बड़ी शान शौकत से पैसा खर्चा किया, और ला के उनको अगले दिन खेत में बैठा दिया। ये बेइज्जती की बात नहीं है, उनके लिए भी है और जिनकी बहू उनके लिए भी है। तो अपनी बहू का ख्याल करके, अपनी बेटियों का ख्याल करके कृपया शौचालय जरूर बनवाएं। वो आपके लिए आपकी अपनी इज्जत के लिए। और आपको पता है शौचालय का नाम अब इज्जत घर कर दिया गया है। अब आप खेतों में जाते हैं, अभी हमने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि जब खेतों में जाती हैं तो कौन कहाँ कैसे बैठा है, किस नियत से, आपके गाँव का ना हो दूसरे गाँव का हो सकता है। अकेली जा रही है, कभी रात बिरात जरूरत पड़ रही है, तो आपको खतरा नहीं है उससे? अपनी बेटियों का खतरा नहीं है? हाँ, बेटी को तो आप भेजेंगे नहीं कहीं दूर पड़ना है कि पता नहीं कहाँ कैसे मिल जाएगी, बिगड़ जाएगी ये। और जो खेत में जा रही है अकेले, तो अकेले लड़कियों के साथ ही जा रही, तो उनके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती? पेपर में आए दिन निकलता है ये, है ना। तो आप प्लीज जरूर सोचें कृपया शौचालय के बारे में, और ये बेटियां ही अपने मम्मियों को मोटिवेट करें, प्रेरित करिए कि वो शौचालय बनवाएं। आपको अपने बारे में सोचना है ना, जब आप सोचोगी तभी आप उनको बोलोगी, तभी आप वो भी सोचेंगे, है ना। भाई आप लोग अभी तक जा रहे थे, आपके सास भी ऐसे ही कर रही थी, अब आप लोग भी बन रही हैं सास, तो अभी कर रही है, लेकिन नहीं, अब आपको नहीं करना है।
अपनी बहुओं की इज्जत का और अपनी बेटियों की इज्जत का, उनकी सुरक्षा का ख्याल करिए और शौचालय जरूर बनवाइए। इससे आप बीमारियों से भी बची रहेंगी, सुरक्षित भी रहेंगी। घर में रात बिरात आपको लग गई, कोई परेशानी हो गई, कोई बूढ़ा है नहीं जा सकता खेत तक, बारिश का मौसम है, इस समय कितने कीड़े मकोड़े, कितनी गंदगी, उसी गंदगी में करने जाना अच्छी बात है नहीं ना। तो आप इसके लिए आप अपने शौचालय जरूर बनवाएं, सोचिए उसके बारे में। ठीक है, सोचेंगे कि नहीं? सोचेंगे कि नहीं बताइए? सोचेंगे कि नहीं? सोचेंगे ना, उसके लिए प्रयास भी करिए, जरूर बनवाइए शौचालय। तो जैसे आप शादी करने के लेके आते हैं, तिलक लेते हैं, बहुत अच्छा, मिठाइयाँ बहुत अच्छी कि कुछ कमी ना रह जाए, हमारी नाक ना कट जाए, है ना, कि बहू को कैसे लेके आया, तिलक में ऐसा किया वैसा किया। तो आप उसमें से, आपने कोई दहेज लिया हो तो उसमें से 20,000 कम लीजिए और उस पैसे से शौचालय बनवा दीजिए। बहू को लाने से पहले घर में शौचालय बनवा लीजिए। और आपकी बेटी कहीं जा रही हो तो उनको भी प्रेरित कीजिए कि भाई इतना पैसा आप हमसे ले रहे हैं, इसमें से 20,000 निकाल के मेरी बेटी के लिए एक शौचालय का निर्माण करा दीजिए। हाँ, इतना तो किया ही जा सकता है ना, इसमें कुछ नहीं है। बड़ा सा हवेली घर बना लिया, उसमें से एक कमरे का पैसा कम करके उसको आप, जितना जरूरी आपके घर में रसोई घर है उतना ही जरूरी आपके लिए शौचालय भी है। यही आपको बताने के लिए आए हैं कि आपने अभी तक नहीं सोचा, लेकिन अब सोचिए उसके बारे में। हाँ, सब सफिशिएंट।